हेलो फ्रेंड्स। देखते ही देखते पूजा खत्म हो गई और आज है विजयादशमी। आज पूजा का आखिरी दिन है और मैं निकल पड़ा ये सोच के कि जितनी हो सके आज थोड़ी बहुत तो पूजाएं देख ही लें। डर भी था कि कई बंगाल के पंडाल अब बंद हो गए होंगे। तो हम पहुंचे तालबगान सार्वजनिक बोसपुकुर। साउथ कोलकाता का एक बहुत फेमस एरिया है और यहाँ काफी सारी पूजाएं होती हैं। यहाँ की कई पूजाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं और कई घर की पूजाएं हैं, पाड़ा की पूजाएं हैं जो छोटी होती हैं। ये एक ऐसी पूजा है जो पिछले कई सालों से बड़ी चर्चा में रही है क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा आयोजन किया है और काफी अच्छी पूजाओं का काम चलता है इनके यहाँ। तो चलते हैं, देखते हैं इस बार इन्होंने क्या बनाया है। इस बार कई पूजाओं का डार्क थीम रहा है क्योंकि आपको वो उस जर्नी से गुजारना चाहते हैं कि आप अंधेरे में पंडाल में घुस रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए माँ की मूर्ति, बहुत ही प्यारी मूर्ति थी, बहुत ही प्यारी पूजा थी। मुझे बड़ा मजा आया और मैं यही सोच रहा था कि दशमी का दिन है तो इतने लोगों की भीड़ है, सुबह का टाइम है, तो दिन में जब मेन पूजाएं चल रही थी तो रात को क्या होगा। शीतला मंदिर, ये भी बोस पुकुर की पूजा है। इस पूजा की बहुत चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि इस पूजा में 5,000 लोहे की चेयर्स का यूज किया गया। आप देख सकते हैं, ये वो चेयर हैं, जब हम छोटे होते थे तो शादियों में ये चेयर्स लगती थी, इन पे कपड़े का कवर लग जाता था और लोग इन पे बैठते थे। तो इस पंडाल में इन चेयर्स का बहुत इस्तेमाल हुआ है। मैं बोलूंगा ये पंडाल दिन में रात में दोनों देखने लायक है बिकॉज सूरज की रोशनी से जो इनके डेकोर का लुक आ रहा था बहुत खूबसूरत था और रात में ही बहुत मजा आएगा। माँ की मूर्ति तो मंत्रमुग्ध करने लायक थी। ये पंडाल जरूर देखना चाहिए था अगर आप नहीं है देखा है तो। इस साल नहीं तो अगले साल जरूर देखिएगा। यहाँ से इस पंडाल की हर तरह के लुक्स देखते हुए हम चले पड़ते हैं। अब हम जा रहे हैं गरियाहाट की तरफ और चलते चलते हमें जो जो पूजाएं दिखती जाएंगी हम उनके दर्शन करते रहेंगे। ये भी एक उसी पाड़ा की पूजा है। दशमी का टाइम है तो अंजलि सिंदूर खेला सब चल रहा है। ये एक बहुत प्यारी छोटी सी पूजा थी। यहाँ भसान की तैयारी हो रही थी, इसीलिए काफी सारा रैप अप कर दिया गया है। काफी चीजें अब पैक हो रही थी, बट माँ की मूर्ति बहुत प्यारी थी तो मैंने चढ़ के दर्शन करने का मौका नहीं छोड़ा। इसी तरह चलते चलते कई पूजाएं मिलेंगी क्योंकि ये जैसे पूजा थी आर के चैटर्जी रोड की, मैंने इनका नाम कभी नहीं सुना था। और जब मैंने बोर्ड लगा देखा, मैं चलता चला गया कि अंदर देखते हैं माँ की मूर्ति कैसी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। पूजा का आयोजन बहुत इंटरेस्टिंग था। एक ऑप्टिकल इल्यूजन का लुक दिया गया था, नीचे शतरंज की बिसात जैसा पैटर्न था। देख के बहुत मजा आया। और जब ऐसे पंडाल में ना ट्रेडिशनल माँ की मूर्ति मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डिजाइन में हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, माँ तो अपने ही अस्तित्व में अच्छी लगती हैं। जब माँ माँ लगती हैं, लाल पाड़ की साड़ी में माँ इतनी खूबसूरत लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं, मजा आ गया। एक और पाड़ा की पूजा जो मुझे चलते चलते दिखी, कहना चाहिए कि कलकत्ते में खूबसूरती हर जगह मिलती है, ये ज़्यादा स्पेशल है। ये एक घर की पूजा है। घर की पूजा देखते हैं ना तो हमेशा लगता है कि आप उस परिवार से जुड़ रहे हैं। परिवार किस हर्ष और उल्लास से माँ दुर्गा की पूजा करता है और माँ दुर्गा को अपने घर लेके आता है। मैं मेरे दिल की तमन्ना है कि किसी बार मैं ऐसे घर में रहूं जहां दुर्गा पूजा हो रही हो और मैं उस परिवार के साथ उस पूजा में जुड़ूं। ये सपना मेरा अभी तक सपना रह गया है। बचपन में एक बार मैं गया था। अब हम चलते चलते एक ब्रिज पे आ गए हैं जो रेलवे फाटक के ऊपर बना हुआ है और लोकल ट्रेन चलती हुई दिख रही है। इस पूजा में मैं शायद घंटों चला हूँ और हर बार मुझे बहुत मजा आया है बिकॉज चलते चलते एक पूरा माहौल पता चलता है कि शहर कितना बदल गया है, पूजा कितनी मस्त और सुंदर होती है। ये देखिए, ये पूरा एक स्कूल बना है। ये पूजा का पंडाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एक स्कूल जैसा बना रखा है, एकदम पाठशाला की फील आएगी। लेकिन जैसे ही अंदर जाएंगे, माँ दुर्गा की बहुत ही विशाल मूर्ति और ये प्यारी सी सजावट, इन्होंने उस स्कूल थीम को बजाय रखा है
बंगला के अक्षर लगे हुए हैं, तो बहुत ही मजा आया। दशमी के दिन पूजा देखने जाए ना तो दिल में एक थोड़ी सी दर्द भी होता है, बिकॉज कुछ पंडालों से अब सामान उतरने लग गया है। माँ के जाने का समय आ गया है। बंगाली में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं आश्चे बछर आबार होबे। इसका मतलब है आने वाले साल फिर होगा। ये माँ की मूर्ति मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत प्यारी लगी। पता नहीं कुछ आकर्षण था इस मूर्ति में। जैसे ही हम इस मूर्ति को देख के वापस चलते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे सजावट उतरने लग गई है। समय आ गया है माँ के घर जाने का, और बच्चों को एक साल पूरा वेट करने का कि माँ दोबारा आएंगी। माँ हमेशा इस वादे से जाती हैं कि मैं फिर आऊंगी। ये गोल्डन मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने ऐसे लग रहा था कि स्वर्ण माँ खड़ी है सामने। अद्भुत, अद्भुत रूप। जब तक आप इनके सामने खड़े नहीं होंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा जो मैं कह रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट आता है जब माँ की आप ये मूर्ति देखते हैं। इन गलियों में गरियाहाट की तरफ चलते हुए मुझे कई प्यारी प्यारी पूजाएं दिखी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस साल मेरे से एक गलती हो गई। मैंने हर पूजा का नाम नोट नहीं किया था। आने वाले साल में ये गलती नहीं होगी। अब इस माह की पूजा में थोड़ा सा एक अलग था कि जैसे पीछे कुछ लगा ही नहीं। ये एक खाली पंडाल भी देखा, और ये भी यकीन होता जा रहा था कि आज ही आखिरी दिन है इस हर्ष और उल्लास का। मैं पब्लिक बस में चढ़ के एक और पूजा देखने निकल गया। जब आए हैं तो पूरा देखेंगे। ये है अजया संगीति क्लब। ये क्लब बहुत ही खूबसूरत है, और ये आता है संतोषपुर की तरफ। अजया संगीति क्लब काफी अच्छी पूजाओं के लिए प्रसिद्ध है और बहुत सारे पुरस्कार भी जीत चुका है। तो इस क्लब को देखने बहुत लोग आते हैं। इस बार इन्होंने ये मिट्टी का पंडाल बना रखा था, और इस पंडाल में बहुत ही रिसाइक्लेबल मटेरियल्स यूज हुए थे। ऐसे आप देखेंगे परिंदों का थीम था, तो परिंदों के घोंसले, उनके पिंजड़े, यही क्लीन थीम था। बट बहुत ही खूबसूरत था। मैंने जो भी लोग यहाँ आ रहे थे, सेल्फियों से भर ले रहे थे अपनी यादें, और माँ की मूर्ति भी बहुत प्यारी थी। अभी आप देखेंगे इसी तरह से हमें एक घर की पूजा दिखी। मैं घर की पूजाओं के अंदर घुस के दर्शन नहीं करता जब तक मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो किसी परिवार के अंदर अपना चीज है। यहाँ से हम फिर हरिदेवपुर की एक पूजा देखने निकले। यहाँ भी अब तैयारी हो रही थी विसर्जन की, इसीलिए अंदर से जो सामान है वो वापस जा रहा था, और अब तैयारी हो रही थी माँ को विदा करने की। बहुत सुंदर सी पूजा थी, मुझे देख के बहुत प्यारी लगी। होपफुली आपको भी अच्छी लगी होगी। विवेकानंद स्पोर्टिंग क्लब इस आड़े का, इस एरिया का बहुत ही प्रसिद्ध क्लब है, और इनकी पूजा हमेशा भव्य होती है, और इसको देखने के लिए लंबी लंबी लाइन भी लगती है। मैं पहली बार देखने गया था तो मुझे पता नहीं था अंदर क्या मिलने वाला है, बट बाहर का लुक देख के तो लगा था कि आयोजन में किसी तरह की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम जैसे ही अंदर गए तो हमने देखा कि इन्होंने मट्टी के आभूषण, मट्टी के बर्तनों से काफी अच्छा डेकोर कर रखा है, और कुम्हारों के ऊपर, इन्होंने किसानों के ऊपर काफी हम्म, दिल से श्रद्धा पूर्वक बनाया है। ये जो माँ की मूर्ति है ये बहुत खूबसूरत लगी है। आप देखिए माँ का जो रूप है, अभी तक हमने इतनी मूर्तियां देखी हैं, 160 से ऊपर पूजाओं को मैंने आपको इस वायरल ब्लॉग्स के थ्रू दिखाया है, उसमें कुछ अलग लगी है। ये भी एक पाड़े की पूजा थी। अगेन बहुत प्यारी मूर्ति है माँ की। यहाँ से हम निकलते हैं 41 पल्ली। 41 पल्ली, इस 44 पल्ली इस एरिया की सबसे बड़ी पूजा है, और ग्रैंड आयोजन कहा जाए। इन्होंने काशी के घाट बनाए थे। अब काशी से हम, मेरा दिल का रिश्ता है, तो मैं तो सुन के ही बहुत उत्साहित हो गया था कि अंदर जाके क्या देखने वाला है। और मैं ये आपको बोलूंगा कि जिसने ये पूजा देखी थी वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतनी अद्भुत, इतनी खूबसूरत पूजा थी। देख रहे हैं आप कितना प्यारा माहौल बना रखा है इन्होंने। क्या अच्छा डार्क कलर्स की सेटिंग कर रखी है। मतलब
साधु के मूर्तियां हैं, लोग सेल्फीज ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत शेषनाग छत पे बने हुए हैं। और ये देखिए माँ की मूर्ति, बहुत ही प्यारी माँ की मूर्ति है, घाट बना हुआ है। और अब माँ की मूर्ति को गौर से देखेंगे तो माँ की मूर्ति के पीछे से सूरज परिक्रमा कर रहा है। सूर्य भगवान की परिक्रमा देख के बहुत प्यारा लगा। बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही प्यारी मूर्ति। और बनारस के घाट को तो जैसे इन्होंने जीता जागता आपके सामने खड़ा कर दिया हो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, साधु गंगा में नहा रहे हैं। बनारस के विचित्र घाट यहाँ एक से एक सुंदर लग रहे हैं। घर की तरफ जाते हुए एक और पूजा के दर्शन हो गए। माँ जाने वाली हैं, वाहन आ गए हैं, समय हो गया है विसर्जन का। तो माँ को एक झलक देख लिया जाए। ये वो पूजा है जिस गली में मेरे पिताजी का अपना पुराना मकान था। और ये बहुत प्यारी पूजा है, बरसों से हो रही है। अब हम टालीगंज से होते हुए मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये वो पूजाएं हैं जो उस रास्ते में काफी प्रसिद्ध मानी जाती। थोड़ा थोड़ा माहौल खाली है, क्योंकि जहाँ सिंदूर खेला हो गया है वहाँ खाली है, और जहाँ सिंदूर खेला हो रहा है वहाँ भीड़ है। अब ये देखिए, अगर आपने कलकत्ते की पूजा कभी नहीं देखी है और स्पेशली दशमी की पूजा कभी नहीं देखी है, तो शायद आपको ये प्रथा के बारे में पता ना हो। इसे कहते हैं सिंदूर खेला। इसमें औरतें माँ को सिंदूर का टीका लगाती हैं, भोग लगाती हैं, पान चढ़ाती हैं, और फिर माँ को अलविदा कहती हैं। माँ अपने पीहर आई हैं, अपने पिताजी के घर आई हैं, और अब वापस जा रही हैं। तो हम माँ को अलविदा कहते हैं और माँ से यही एक छोटी सी याचना करते हैं कि माँ अगले साल फिर आना, अपने बच्चों के पास फिर दर्शन देना। और देखिएगा, सारी महिलाएं ऊपर चढ़ेंगी, माँ के ऊ- फेस के सामने आएंगी। उसके बाद उनके फेस पे बड़े प्यार से पान का पत्ता, मीठा उनको चढ़ाएंगी, सिंदूर लगाएंगी। औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि दुख बहुत है कि माँ जा रही हैं, बट उल्लास भी है कि माँ हमारे साथ रहीं, इतने दिन हमारे पास थीं, अब अपने घर जा रही हैं और फिर वापस आएंगी। माँ हमेशा यही वादा करके जाती हैं कि मैं फिर वापस आऊंगी। बच्चों को इससे बड़ी चीज क्या हो सकती। मैं इस पूजा में पहली बार आया था, नेहरू कॉलोनी की पूजा। बहुत ही सुंदर पूजा लगी मुझे। लगा जैसे उसी पाड़ा के लोगों ने मिलके कितनी प्यारी एक पूजा का रचना किया है। वहाँ की औरतें, यहाँ सिंदूर खेला हो रहा है, इतना अच्छा माहौल है। हल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो छाता ले जाना काम आया। माँ की मूर्ति देखिए कितनी प्यारी है, डाकेट साज में माँ कितनी सुंदर लग रही है। और देखते ही देखते हमने और आपने मिलके 170 पूजाएं देख ली हैं। पूर्वांचल क्लब की ये पूजा, ये भी इस पाड़े की पुरानी पूजा है। बहुत सालों से हो रही है। यहाँ भी सिंदूर खेला चल रहा था जब मैं पहुंचा, और बहुत मजा आया यहाँ की पूजा को देख के, यहाँ के उल्लास को देख के। बारिश हो चुकी थी, थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह था। कहते हैं ना, बादल भी रो रहे हैं कि माँ वापस जा रही हैं। कौन चाहता है कि माँ हमारे घरों से चली जाए? क्या सारा साल माँ हमारे साथ नहीं रह सकती? पर ऐसा नहीं हो सकता ना। हम सबको अपने काम भी करने हैं, माँ को भी दुनिया का भला करना है। ये कुछ दिन माँ हमारे पास हमारी के हर जगह, हर जगह माँ का रूप बदल जाता है। मैं तो कहता हूँ, आप पंचमी को माँ को देखिए जब मालाएं नहीं चढ़ी होती, अस्त्र नहीं चढ़े हुए होते। फिर आप सप्तमी को देखिए जब माँ का बोधन हो चुका होता है और पूजा चढ़ी होती है और माला चढ़ी होती है। और फिर आप दशमी को माँ को देखिए जब सिंदूर खेला हो जाता है। माँ के रूप इतने प्यारे बदलते हैं। ये माँ की मूर्ति देखिए कितनी प्यारी, कितनी स्वीट मूर्ति है।
ये सारी वो पूजाएँ हैं जो शायद मैंने बचपन में एक बार देखी थी और बहुत सालों बाद अब आप लोग के साथ देख रहा हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया। छोटे-छोटे पंडालों में भी इतनी मेहनत की है, इतनी सुंदरता है। अब हम जा रहे हैं घर। होपफुली आपको मज़ा आया हो। ये ढाक की आवाज़ सुनें। ढाक पूजा की एक चाँद, ढाक बजेगा और माँ दुर्गा अब ढाकी वापस जा रहे हैं। तो ये लास्ट हर्षोल्लास है। वो जोर शोर से माँ के सामने ढाक बजाने जाएंगे। और ये हूँ मैं, आपके साथ इतनी पूजाएं देखता रहा। Finally, 10 days of Durga Puja, celebrated on 5 last days. Today is Dashmi, last day. Bitter sweet कि आपने 5 दिन बहुत एंजॉय किया और आज आप माँ को बाय बाय कह रहे हैं इस साल के लिए। फिर मिलेंगे।